हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार राजा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट से टॉपिक। और ये जो टॉपिक्स हैं पीए एग्ज़ाम और पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए ही है, यानी कि जो पीए और पोस्टमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के सिलेबस में है। अगर कोई स्टूडेंट एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो एमटीएस एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आज का टॉपिक है सेक्शन 1 से और उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में दो क्लॉज आते हैं, क्लॉज नंबर 32 और 33। क्लॉज नंबर 32 का नाम है ऑब्जेक्ट इन इशूइंग सर्टिफिकेट्स और 33 का नाम है मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग। वही जो दूसरा टॉपिक है वो है रिकॉल ऑफ आर्टिकल पोस्टेड, और उसमें एक ही टॉपिक है, एक ही क्लॉज है और वो क्लॉज है क्लॉज नंबर 34 कंडीशंस। क्लॉज नंबर 1 से 31 तक पहले हम लोग कवर कर चुके हैं और आज की चर्चा का विषय रहेगा क्लॉज नंबर 32, 33 और 34। सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट इन इशूइंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो पोस्टिंग का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, वो क्या होता है। सबसे पहले उसको जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई ए नाम का अगर कोई व्यक्ति है, वो अपना कोई लेटर है या कोई अपनी डाक वस्तु है, या तो वो अपने बी नाम के, या तो उसका कोई नौकर हो या कोई असिस्टेंट हो उसका, या कोई उसका मैसेंजर हो, या कोई इसके बिहाफ पर अपनी डाक को लेकर के बी नाम का व्यक्ति है वो पोस्ट ऑफिस जाता है, तो बी नाम का जो व्यक्ति है वो इसका या तो नौकर हो सकता है पर्सनल, या इसका मैसेंजर हो सकता है, या कोई भी इसका व्यक्ति हो सकता है। अब ये जाएगा पोस्ट ऑफिस के लिए। जब ये डाकघर के लिए जाता है तो यहाँ से जो डाक है, ए नाम का जो व्यक्ति है वो अपनी डाक बी को देता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है वो उन आर्टिकल्स को या उन लेटर्स को लेकर के पोस्ट ऑफिस जाता है कि नहीं जाता है, इसके लिए कि हाँ इस व्यक्ति ने ये जो संबंधित डाक है या लेटर है वो पोस्ट ऑफिस को दे दी है पोस्ट करने के लिए। इसके लिए एक प्रूफ दिया जाता है पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस ये जो बी नाम के व्यक्ति है उसके द्वारा जो दी हुई डाक है उसको ले लेगा, और पोस्ट ऑफिस एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसे कहते हैं पोस्टिंग का सर्टिफिकेट, और वो पोस्टिंग का सर्टिफिकेट है वो दे देगा बी नाम के व्यक्ति को, जिससे ये पता चल जाएगा, जो ए नाम का व्यक्ति है उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ कि जो बी नाम का व्यक्ति है वो पोस्ट ऑफिस गया था और उसने अपनी जो डाक है वो वहाँ पर दी है, और उन्होंने डाक लेने के बदले में डाकघर से एक सर्टिफिकेट लेके आए जिसे पोस्टिंग का सर्टिफिकेट कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पत्र या अन्य आर्टिकल्स को अपने नौकर या संदेशवाहक को पोस्ट करने के लिए देता है तो डाकघर उस डाक वस्तु को पोस्ट करके एक वस्तु देता है जिसे क्या कहते हैं, पोस्टिंग का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग कहते हैं। लेकिन वहीं जो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है कि पोस्टिंग के प्रमाण पत्र का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि जो आर्टिकल्स आए हैं वो प्रीपेड हैं या फुल्ली पेड हैं, यानी कि उन पर किसी भी तरीके का भुगतान है वो बकाया नहीं है। ये इस तरीके की कोई गारंटी नहीं देता है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इस बात की भी गारंटी नहीं देता है कि ये जो डाक वस्तु है वो उसी दिन डिस्पैच कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति, जैसे ऑफिस का टाइम बंद होने का टाइम है या डाक का डिस्पैच होने का टाइम है, सपोज कर लेते हैं कि डाक का डिस्पैच होने का टाइम 2 बजे का है या 3 बजे का है, वहीं जो व्यक्ति है या जो मैसेंजर है वो अपनी डाक को लेकर के या तो 2 बजे आता है अगर 2 बजे का टाइम है तो, या 3 बजे का टाइम तो 3 बजे लेके आता है, या उससे थोड़ी देर पहले लेके आता है। अगर उस समय पर डाक बंद हो चुकी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग देने के बाद में ये डाक उसी दिन डिस्पैच हो जाएगी। इस डाक को डाकघर दूसरे दिन भी डिस्पैच कर सकता है। ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि जो डाक है वो सेम डे उनकी डिस्पैच की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहले आ जाएगा तो उसकी डाक सेम डे डिस्पैच की जा सकती है। अगर थोड़े से लेट आते हैं या डाक बंद होने के समय पर आते हैं या डाक डिस्पैच होने के बाद में आते हैं तो जो डाक है उनकी वो नेक्स्ट डे ही उनको सेंड किया जाएगा। अगर किसी कारणवश डाक वस्तु को कोई नुकसान होता है या खो जाती है डाक वस्तु, या वो लेट भेजी जाती है पोस्ट ऑफिस से, उसको लेट डिस्पैच किया जाता है, तो पोस्टिंग के प्रमाण पत्र से जो व्यक्ति है
वो किसी भी प्रकार का कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, क्षतिपूर्ति है उसका दावा नहीं कर सकता कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग देने का अगर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग अगर दे दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग किसी व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया है तो और उसकी जो डाक है वो खो जाती है या नुकसान हो जाती है या लेट डिस्पैच की जाती है, तो वो उस आधार पर जो कंपनसेशन का क्लेम है वो नहीं कर सकते हैं। अगर डाक वस्तु पंजीकृत ना हो तो उस स्थिति में, यानी कि डाक वस्तु अपंजीकृत हो, अनरजिस्टर्ड है, तो उस स्थिति में जो डाक लेटर बॉक्स में डाली जाती है और जो डाक लेटर बॉक्स में, सपोज कर लेते हैं कोई लेटर बॉक्स है उसमें कोई डाक पड़ी हुई है और कोई व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति कोई डाक को लेकर के पोस्ट ऑफिस में देने जाता है और इसके बदले में उसको पोस्टिंग का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अगर ये रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो जो डाक लेटर बॉक्स में पड़ी हुई है और जो डाक पोस्ट ऑफिस को डायरेक्ट दी गई है जिसके बदले में सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इशू किया है, ये दोनों डाकों के साथ में सेम प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर डाक वस्तु पंजीकृत ना हो तो उस स्थिति में लेटर बॉक्स में पोस्टिंग डाक की तरह ही इसके साथ व्यवहार किया जाएगा, भले ही इसका पोस्टिंग का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है मैटर ऑफ ऑब्टेनिंग, यानी कि किस तरीके से इसको मतलब जो प्रमाण पत्र उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैनर क्या है, इसको मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग क्या है, किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो कोई भी डाक वस्तु किसी भी डाक वस्तु के लिए पोस्टिंग का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, भले ही उस डाक वस्तु के लिए रसीद ना दी गई हो। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं। सबसे पहले है कि निर्धारित समय में, यानी कि जो समय सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के इशू का जो समय है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के इशू का जो समय है उसी समय पर, यानी कि निर्धारित समय में डाकघर में उपस्थित कर्मचारी के सामने हस्तलिखित, यानी कि इंक से लिखा हुआ पोस्टिंग का जो प्रमाण पत्र है उसके साथ साथ में उन डाक वस्तु को प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बेसिकली ये है कि कोई व्यक्ति है वो अपना सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इशू करवाना चाहता है, जैसे कि 2 डाक हैं उनकी, 2 डाक के लिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इशू करवाना है, तो वो एक परफॉर्मा को लेकर के उसको भर करके और 2 जो डाक हैं उनको, जो डाक इनको डिस्पैच करनी है, वो इसको इस परफॉर्मा में 1 नंबर और 2 नंबर इस तरीके से लिख करके उनको यहाँ पर एंट्री करेंगे और एंट्री करने के साथ साथ में ये उनको वहाँ पर प्रस्तुत करनी है। किनको प्रस्तुत करनी है, डाकघर में प्रस्तुत करनी है, जो भी वहाँ पर प्रेजेंट ऑफिशियल होगा उनके सामने। दूसरा ऑप्शन क्या है कि निर्धारित शुल्क के भुगतान के लिए प्रमाण पत्र पर आवश्यक पोस्टेज स्टैंप्स को चिपकाकर और डाक वस्तु पर लिखे पते को जैसे कि तैसा लिखकर प्रस्तुत करना चाहिए। बेसिकली ये है कि अगर कोई परफॉर्मा है जो कि सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के लिए है, तो इस पर अगर जो भी फीस लगती है, निर्धारित जो भी शुल्क है उसका अगर भुगतान करना है तो वहाँ पर इसको जो पोस्टेज है वो उसको पोस्टेज को अफेक्स करेंगे, पोस्टेज को चिपकाएंगे और जो एड्रेस, जो डाक वस्तु है, 2 या 3 जितनी भी डाक वस्तु हैं या ज़्यादा डाक वस्तु हैं, इन पर जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस इस परफॉर्मा पर लिखना होगा, एज इट इज़ सेम टू सेम लिखना होगा। डाक वस्तु पर लिखे पते को जैसे का तैसा लिख करके प्रेजेंट करना है, उनको देना है। एक ऑप्शन क्या है कि एक प्रमाण पत्र पर अधिकतम 3 डाक वस्तु की एंट्री होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई एक परफॉर्मा है तो उस पर मैक्सिमम 3 जो आर्टिकल्स हैं उनकी एंट्री होनी चाहिए और प्रत्येक प्रमाण पत्र पर आर्टिकल्स की जो एंट्री है, जो प्रविष्टि है, उसको सबसे नीचे की ओर दर्शाना चाहिए। बेसिकली मान लेते हैं कि ये परफॉर्मा है और 3 आर्टिकल्स हैं या 2 आर्टिकल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि अगर 2 आर्टिकल्स हैं तो नीचे लिखेंगे 2, अगर वहीं पर 3 आर्टिकल्स है तो लिखेंगे 3, अगर 1 आर्टिकल है तो यहाँ पर नीचे की ओर लिखेंगे 1, यानी कि आर्टिकल्स की जो प्रविष्टि है उसको सबसे नीचे दर्शाना चाहिए। प्रत्येक प्रमाण पत्र पर प्रविष्टि आर्टिकल्स को साथ में प्रस्तुत करना चाहिए। बेसिकली ये है कि अगर कोई प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसके साथ में जैसे कि ये 2 आर्टिकल्स हैं, नंबर 2 आर्टिकल्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2, तो इन 2 की यहाँ पर एंट्री करने के बाद में यहाँ पर टोटल लगाना है कि 2 आर्टिकल्स दिए हैं और इन दोनों आर्टिकल्स को प्रमाण पत्र के साथ में लेकर के और जो ऑफिशियल है, जो भी डाककर्मी है उनको डाककर्मी को देना है। और दूसरा तरीका क्या है कि डाक कर्मचारी सभी पोस्टेज स्टैंप्स पर कलम चला करके
निश्चित स्थान पर तारीख मोहर लगाएंगे और उसके बाद प्रमाण पत्र को प्रस्तुतकर्ता को वापस सौंप देंगे। बेसिकली ये ड्यूटी पोस्ट ऑफिस की है। पोस्ट ऑफिस को क्या करना है, जब वो सर्टिफिकेट को ले लेंगे कस्टमर से, तो जो सर्टिफिकेट है उस पर जो जितने भी स्टैम्प्स हैं, जैसे कि प्राप्तकर्ता ने स्टैम्प्स लगाई हैं कुछ, तो स्टैम्प्स लगाने के बाद में जो डाक कर्मी है या तो वो उन पर पेन चला देंगे। तो पेन चलाने से ये है कि जो पोस्टेज स्टैम्प्स है उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकेगा, और जहाँ पर स्थान होगा तारीख मोहर का, डेट स्टैम्प का, वहाँ पर डेट स्टैम्प्स की मोहर की छाप लगाई जाएगी, और उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट है उसको जिस व्यक्ति ने उसको दिया है उसको वापस दे देंगे। अगर किसी फॉर्म में कुल संख्या में या ऊपरी लेखन से मतलब ओवर राइटिंग, परिवर्तन या सुधार से मतलब करेक्शन करता है कोई व्यक्ति, तो उस स्थिति में फॉर्म को डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये है कि अगर कोई परफॉर्मा है और यहाँ पर इन्होंने टोटल लिख दिया 3, और बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल्स थे 2, तो जब इस 3 को 2 करेंगे तो ये हो गया ओवर राइटिंग, या फिर इसको करेंगे किसी भी प्रकार से चेंज करेंगे या इसमें परिवर्तन करेंगे, तो ये जो फॉर्म है, ये जो प्रमाण पत्र है, इसको डाकघर द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, दूसरा ही प्रमाण पत्र उनको देना होगा। नोट देख लेते हैं, नोट्स क्या है, नोट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले नोट्स हैं कि पोस्टिंग का प्रमाण पत्र साधारण कागज पर भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए शर्तें क्या है कि उस पर डाक टिकट और डाक वस्तु की प्रविष्टि होनी चाहिए। बेसिकली ये है कि एक ब्लैंक पेज लेना है, अगर किसी के पास में प्रमाण पत्र नहीं है तो ब्लैंक पेज लेने के बाद उस पर जो डाक टिकट है उसको चिपकाने के बाद में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी वहाँ पर एंट्री की जाएगी, और एंट्री करने के बाद नीचे टोटल कर देंगे, और जो डाक वस्तु है उन डाक वस्तुओं को इस सर्टिफिकेट के साथ में डाक कर्मी है उनको दे देंगे, तो ये जो प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा। अगर कोई ट्रेन है या स्टीमर है, जो पानी के स्टीमर होते हैं, तो ट्रेन और स्टीमर में अगर कोई लेटर बॉक्स लगा हुआ है तो वहाँ पर ऐसे आर्टिकल्स को डाला जाता है, तो उनके लिए पोस्टिंग का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर कोई रीडायरेक्टेड आर्टिकल है, पुनः निर्देशित आर्टिकल्स है, उनके लिए भी पोस्टिंग का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स। रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स मतलब रीडिलीवरी टू द सेंडर, यानी कि अगर कोई डाक वस्तु को भेज दिया है किसी व्यक्ति ने, ए नाम के व्यक्ति ने, तो उसको वापस कैसे मंगवाएंगे या उसमें जो अल्टरेशन या करेक्शन है एड्रेस में उसको कैसे करेंगे, इसको जानते हैं कि निम्नलिखित शर्तों में किसी भी डाक वस्तु को भारत में पोस्ट की गई है उसे द्वारा बुलाया जा सकता है या इसके पते में बदलाव किया जा सकता है। बेसिकली ये है कि अगर कोई डाक ए नाम के व्यक्ति ने इंडिया में ही पोस्ट की है, अगर वो चाहते हैं कि ये जो डाक वस्तु है इसको वापस बुलाया जाए, या जो इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको एड्रेस को चेंज किया जाए, तो उसके लिए किस तरीके से कंडीशंस हैं, उन किन कंडीशंस में उस आर्टिकल्स को वापस बुलाया जा सकता है, किन कंडीशंस में उनके एड्रेस में चेंज किया जा सकता है, उसको जानते हैं। सबसे पहला ये है कि वो जो डाक वस्तु है उसे प्राप्तकर्ता को बांटा नहीं गया हो। बेसिकली ये है कि अगर किसी आर्टिकल को डिलीवर्ड कर दिया गया हो तो उसे वापस नहीं बुलाया सकता है और उसके एड्रेस में भी चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा इसे जब्त या नष्ट नहीं किया गया हो। बेसिकली ये है कि अगर किसी डाक को कोई सक्षम अधिकारी है उसने या तो उसको सीज कर दिया हो या उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो, तो उस कंडीशन में भी उस डाक को दोबारा ना तो बुलाया जा सकता है ना उसके एड्रेस में चेंज किया जा सकता है। तीसरा यह है कि गंतव्य देश के किसी नियमानुसार उसे जब्त ना किया गया हो। बेसिकली ये है कि अगर किसी देश में जहाँ भी इसको पहुँचना है, गंतव्य देश है, डेस्टिनेशन का कंट्री है, अगर उसमें कोई ऐसा रूल हो कि डाक को जब्त कर लिया गया है तो उस कंडीशन में तो डाक को ना तो वापस बुलाया जा सकता है ना ही उसके पते में चेंज किया जा सकता है। अगर जब्त नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में उसके एड्रेस को भी चेंज किया जा सकता है और उस डाक वस्तु को भी वापस बुलाया जा सकता है। किसी भी डाक वस्तु को कब बुला सकते हैं या कब उसको रिटर्न करवा सकते हैं, कब उसकी रिकॉल लगवा सकते हैं, रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स कब कर सकते हैं या उसके एड्रेस में चेंज कब कर सकते हैं, किन के ऑर्डर से ये होगा। अब उसको जान लेते हैं। किसी भी डाक वस्तु को वापस बुलाया जाए, उसके पते में बदलाव नहीं किया जा सकता है। कब तक नहीं किया जा सकता? जब तक केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यानी कि ऑथराइज ऑफिसर है, या तो वो डायरेक्टर हो सकते हैं या पीएमजी हो सकते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल, या ऐसा कोई अधिकारी, या तो वो फर्स्ट क्लास का पोस्ट मास्टर हो या अधीक्षक डाकघर हो, इनके आदेश के बिना, यानी कि अगर
कोई डाक वस्तु अधीक्षक डाकघर के एरिया में आती है या फर्स्ट क्लास के पोस्टमास्टर के अंडर में आती है वो डाक वस्तु, तो इनके जब तक ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक उस डाक वस्तु को वापस नहीं बुलाया जा सकता है। किसी भी आर्टिकल्स को वापस बुलाने या उसके पते में बदलाव के लिए एक आवेदन पत्र देना होता है। बेसिकली ये है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है और एप्लीकेशन फॉर्म को जिनके भी अंडर में वो डाक वस्तु आती है, जिनके भी एरिया में वो आती है, या तो अधीक्षक डाकघर हो या फर्स्ट क्लास के जो पोस्टमास्टर उनके अंडर में आती है, उनको एक एप्लीकेशन देनी है और उस एप्लीकेशन पर जो भी उसकी फ़ीस है उसको पोस्टेज स्टैम्प्स लगा करके उसका भुगतान करना है। आवेदन फीस का भुगतान पोस्टेज स्टैम्प्स लगा कर सकते हैं। और इसी नोट पर करते हैं वीडियो को एंड। ये एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।